मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी। क्या है मैनेजमेंट क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी का? दोस्तों बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों, जिन लोगों को क्या है क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी के बारे में डिटेल जानना है, दिए गई बेल आइकन में हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें लोग डिटेल जान सकते हैं। आज बात करते हैं कि इस क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी का क्या मैनेजमेंट है। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया कि क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो इसमें एक आइडियल एज होनी चाहिए, क्योंकि क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं और पेरेंट्स होते हैं, दे आर वेरी वरीड अबाउट द शेप ऑफ द नोज, फेस ऑफ द नोज। वो बच्चे को बार बार क्या है डॉक्टर को दिखाते रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो एक आइडियल एज होनी चाहिए। वो एज कौन सी होनी चाहिए? करीब 15-16 साल मेल और 13-14 साल फीमेल। दोस्तों, इसी एज में क्यों हम करते हैं? क्योंकि इस एज के अंदर उस नोज को बनाने के लिए हमें जो मटेरियल जैसे रिब कार्टिलेज अगर हम हार्वेस्ट करते हैं तो वो रिब एनफ मात्रा में मिल जाती है एंड रिब का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरा कारण, हमारे नोज का भी ऑलमोस्ट डेवलपमेंट और जितना शेप जैसा भी जो है विकृति या आकार जो होना होता है हो जाता है। ये हो गया एज। अब इसके बाद दोस्तों, उसमें जो है वो सर्जरी करते हैं, उसमें ओपन सेप्टोराइनोप्लास्टी एक सर्जरी होती है। इसमें उस ओपन सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से नोज को ओपन करके एंड वो जो विकृति होती है उसका एक असेसमेंट किया जाता है। एंड मोस्टली जो पेशेंट को अंदर कॉस्मेटिक और फंक्शनली दोनों विकृति होती है, तो जो सेप्टोप्लास्टी अंदर सर्जरी करते हैं उसके माध्यम से जो है वो आपको एक ब्लॉकेज फ्री नोज दिया जाता है, दोनों तरफ बराबर सांस आता है। एंड साथ में जितने भी क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी से पेशेंट होते हैं उनका दोस्तों एक तरफ का यहाँ पे जो है वो नथुने के ऊपर जो हमारा एक लेटरल क्रस होता है वो डिप्रेस होता है, अंडर डेवलप्ड होता है। तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम एक रिब कार्टिलेज लेके एंड उसका जो सपोर्ट नहीं है उसका सपोर्ट बनाया जाता है। एंड उस नोस्ट्रिल की जिधर हमारे क्लेफ्ट लिप है उसकी गोलाई दूसरा नॉर्मल जो हमारा होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक गोलाई दी जाती है। एंड नोज का जो ड्रूपी नोज है उसको यहाँ पे ग्राफ्ट लगा के उसको अपलिफ्ट किया जाता है। दोस्तों, दोनों तरफ का जो है वो नोस्ट्रिल इक्वल होता है, बम्प नोज का ठीक होता है, ब्लॉकेज फ्री होता है। एक बड़ा क्वेश्चन और होता है पेरेंट्स का कि डॉक्टर साहब ये जो निशान है जहाँ पे हमारा लिप जो रिपेयर हुआ है वो भी अगर ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। दोस्तों, उसमें ख़त्म तो नहीं हो सकता, बट उसके अंदर उसको स्कार रिविजन सर्जरी कर दी जाती है तो वो पहले से कम विजिबल होता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी रूटीन राइनोप्लास्टी से अलग क्यों है। दोस्तों, रूटीन जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है उसमें एक वर्ड होता है प्रेसिशन और परफेक्शन। काफ़ी हद तक सर्जन उसको कर सकता है। दोस्तों, क्लेफ्ट लिप जो नोज डिफॉर्मिटी होती है उसमें सर्जन जो है एक वर्ड यूज में लेता है इम्प्रूवमेंट, कि जो आज हमारी तकदीर ने, जो गॉड ने, जो कुदरत ने इस नोज पे और ये फेस पे जो विकृति कर दी है, आज जो हमारे सिम्टम्स और ये जो नोज है वी इम्प्रूविंग द थिंग्स कि ये इतनी विजिबल नहीं हो। बहुत बार मैंने ये देखा है कि सेप्टोराइनोप्लास्टी जो क्लेफ्ट लिप नोज सर्जरी में होती है दे आर लेस सेटिस्फाई विद द अदर पेशेंट, क्योंकि वो परफेक्शन चाहते हैं। और परफेक्शन ऐसा नहीं है कि सर्जन एक मैजिशियन है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुदरत ने आपके फेस पे कर दी, तो उसमें क्या है कि एग्जैक्ट हूबहू नहीं कर सकते। कई बार क्या है स्टेजेस की ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है कि हम अभी ये काम करते हैं एंड उसके बाद में अगर कुछ लगा तो और रिफाइनमेंट किया जाएगा। मैं मेरे पेशेंट के अंदर मोस्टली सिंगल स्टेज में करता हूँ। 99% जो है वो सेकंड स्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट भी इम्प्रूविंग द थिंग्स की जो पहले नोज है उससे बेटर हो सके। दोस्तों, क्या है क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी जानने के लिए आप जो है दिए गए लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर व्हाट इज़ क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी डिटेल में आप जान सकते हैं। एंड आपने जाना व्हाट इज़ मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी। थैंक यू।